हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज रेलवे डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हो रहा है जीडीसी का गुड्स गार्ड का, उसका हम लोग एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे, जो कि शिफ्ट 1 का ये है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। शिफ्ट 2 भी आज ही होगा, 16 नवंबर को जो हो रहा है शिफ्ट 2। फिर 2 दिन और भी इसका एग्ज़ाम है, 19 नवंबर और 22 नवंबर। उसके लिए ये एग्ज़ाम रिव्यू अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। साथ में कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चैनल में नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन में। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का रैंक है 39वां स्थान पे। इसमें अगर पहला स्थान पूछा जाता तो स्विट्जरलैंड है और जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वर्ल्ड T20 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन है, जो अभी हाल फिलहाल में जो ये हुआ है उससे लिया गया है। फ्रेंड, अभी हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड एक करंट अफेयर वीडियो अपलोड किए हैं, उससे ये क्वेश्चन है, वहाँ पे था यह क्वेश्चन। वुमेन T20 वर्ल्ड कप का विजेता है न्यूजीलैंड, जिन्होंने कि फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। अगर इसी में मेल में पूछता तो इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था और भारत दूसरी बार यह खिताब जीता। 2024 में दूसरी बार और 2007 में पहली बार खिताब जीता था। अगला, पटचित्र किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो पटचित्र उड़ीसा राज्य की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता मीन्स यूनिवर्सल सिविल कोड किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यूनिवर्सल सिविल कोड मीन्स समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 से संबंधित है। इसे लागू करने वाला एकमात्र राज्य है वह है गोवा, और अभी उत्तराखंड लागू करने के प्रोसेस में है यह आर्टिकल्स। नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो में अभी कुल 32 सदस्य देश है। 31वां स्वीडन बना था और 32वां हाल फिलहाल में फिनलैंड बना है। तो नाटो में कुल 32 सदस्य देश हैं। बात यहाँ नाटो की है तो उसके बारे में भी कुछ हम लोग डिटेल जान लेते हैं। नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अभी नाटो का वर्तमान जो महासचिव है वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। पूर्वांचल एक्सप्रेस किस राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है? ये पूछा था क्वेश्चन। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पीएम मोदी द्वारा इसे 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया था। एक संयोग देखिए, 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया था और 16 नवंबर 2024 को जीडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसकी कुल लंबाई है 340.8 किलोमीटर, जो कि 6 लेन चौड़ा है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट बस्टर्ड किससे संबंधित है? इसे क्वेश्चन था, जैसा भी हुआ होगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रोजेक्ट बस्टर्ड तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम होता है आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स, स्थानीय नाम जिसको गोडावन बोलते हैं, इसका संरक्षण से संबंधित है यह प्रोजेक्ट बस्टर्ड, जिसका 2013 में शुरुआत किया गया था राजस्थान से। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था बैरकपुर में। मंगल पांडे, जो कि सिपाही विद्रोह के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है, 34वीं बटालियन बंगाल इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे। करतूस में जब गाय का चर्बी पाया गया था तो उसी करतूस को यूज न करने पे इन्होंने यह विद्रोह चालू किया था, सिपाही विद्रोह, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857। किस घनाभ की, एक मैथ का क्वेश्चन है, किसी घनाभ की भुजाएं 8, 9 और 12 सेंटीमीटर है तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या है? क्वेश्चन इस टाइप से होगा। या फिर उस रूम में रखने वाले छड़ी की सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है? तो जो भी यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला यूज होता है, L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट हो जाता 100। तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो अंडर रूट 289 होता, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। इसे क्वेश्चन क्या था, कुछ
कोई बोल रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल किसे संबंधित था, किसी में कोई बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जो वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम करना था वह क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट था। तो हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ही पूरा डिटेल जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। 1997 में क्योटो शहर जापान में यह शुरू हुआ था। इसका प्रभावी हुआ था 2005 से। इसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से यह संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो शहर जापान में है। सिडबी का स्थापना कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का स्थापना हुआ था। सिडबी जिसका पूर्ण नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। ओलंपिक कितने वर्षों में होता है, तो ओलंपिक 4 वर्षों में एक बार होता है। इस बार जो 33वां ओलंपिक हुआ वह पेरिस फ्रांस में। अगर इसी में 34वां ओलंपिक पूछा जाएगा अगर कभी, तो लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 में होगा। और 35वां जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। फ्रेंड, हम लोग स्पोर्ट्स जीके का एक अलग करंट अफेयर का वीडियो है और ऑलरेडी ओलंपिक का भी वीडियो बना हुआ है। प्लेलिस्ट एक है करंट अफेयर 2024 स्पेशल का, वहाँ से आप सब जाके देख सकते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो बनाया गया है। ओलंपिक इसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीता है। ये पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज से 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पे था। और यूएसए इसमें पहला स्थान पे है 126 मेडल के साथ। अगला, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका फादर किन्हें कहा जाता है, जनक किन्हें कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को किया गया था। इसी में अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछा जाए तो 3 अगस्त 1948 हो जाएगा आयोग, और विभाग 3 अगस्त 1954। अगर डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाता तो 1958। इसरो का स्थापना पूछा जाता तो 15 अगस्त 1969। डीआरडीओ के जो अब हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वह है बेंगलुरु। इसरो के जो चीफ हैं अभी एस सोमनाथ। अगर डीआरडीओ का हेड पूछ दिया जाए तो डीआरडीओ का जो हेड है वह है समीर वी कामत। और जो क्वेश्चन पूछा था परमाणु ऊर्जा विभाग या फिर परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका अगर हेड पूछा जाता तो ए.के. मोहंती। और परमाणु ऊर्जा विभाग के पहले हेड थे होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, अगर साइंटिस्ट ब्लूप्रिंट से संबंधित है तो आर्टिस्ट मीन कलाकार किससे संबंधित होगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था। अगला, लाहौर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो लाहौर रावी व बाघा नदी के किनारे अवस्थित है लाहौर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में का एक शहर है लाहौर। कुछ इसके बारे में डिटेल भी जान लेते हैं। अगर लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा जाता तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पे। अध्यक्ष थे जिनके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का। रघुवंशम और कुमार संभवम किसकी कृति है, तो रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास की कृति है। कालिदास की कुछ अन्य कृतियां हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम। फ्रेंड, अभी हम लोग लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 18वां नंबर देख रहे हैं। इसमें देख चुके होंगे आप सब कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ऑलरेडी है। मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब जाके विजिट कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जिसका कॉमन सिलेबस रहता हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर और साइंस के लिए। अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर नहावा शेवा बंदरगाह, या फिर इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, जो कि गोवा में है। 2 डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दो डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र करने में जिसका यूज किया जाता है वह होता है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर इसी में डेटा केबल को जोड़ने के लिए किसी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा जाता है तो ईथरनेट होता।
अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। 2 डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र करने में जो प्रयोग किया जाता है यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर डेटा केबल को जोड़ने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो क्वेश्चन पूछता तो इथरनेट। एक पेन डायग्राम था डे, मंथ और ईयर, तो ये वेन डायग्राम है। ये कैसे बनेगा वो था तो दिन, महीना और साल, ये कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। एक वो क्वेश्चन इसको हम अपने से ही लिखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024, क्योंकि इससे कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिल रहा था कि क्या था, तो हम डायरेक्ट लिख दिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 2024 के लिए। और 2023 वाला अगर पूछा जाता तो वाहिदा रहमान। तो फ्रेंड ये था अभी जो जीडीसी गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है 16 नवंबर का, शिफ्ट 1 का हम लोग देखें। जैसे ही शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन प्राप्त होगा तो उसका भी वीडियो लेके आएंगे। जो भी वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में ही कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और साथ में जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।